हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाओं के बारे में। तो रक्त वाहिकाएं क्या है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि रक्त वाहिकाओं में हमें पढ़ना है धमनी के बारे में और शीरा के बारे में। ठीक है, सिंपली अगर समझोगे तो सिंपल कहानी में हमें बस इतना याद रखना है कि जिस तरह हमारे घर में पानी को हमारे घर की पाइपलाइन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में रक्त को हमारे रक्त की पाइपलाइन यानी कि ब्लड वेसल्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। क्लियर है? यानी कि हमारे दिल से, हमारे हार्ट से सारा का सारा ब्लड पूरी बॉडी में जाता है इन्हीं ब्लड वेसल की वजह से। लेकिन ये भी कई प्रकार की है। कोई ब्लड लेकर जाती है दिल से, कोई ब्लड दिल को देकर जाती है ब्लड। तो ये सारे तरीकों के बेसिस पे ब्लड की वाहिकाएं दो प्रकार की है, आर्टरी और वेन। अब आपने अगर आर्टरी और वेन याद रखने का कोई भी तरीका पहले पढ़ा हुआ है तो उसे भूल जाओ। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है कि आर्टरी में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है तो वो भूल जाओ। अगर आपने पढ़ा है वेन यानी शीरा में केवल डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है तो वो भी भूल जाओ। ठीक है, बट इन दोनों पे चलने से पहले दो टर्म्स आप क्लियर करो। दो टर्म्स मैं आपको बताने वाली हूं, वो क्या है देखिए। एक टर्म होती है ऑक्सीजनेटेड और एक होती है डीऑक्सीजनेटेड। देखो, ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन युक्त, वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो उस रक्त को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, और बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और रक्त ही वो साधन है जिसके द्वारा हमारा ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी कि जो रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो हमारा अच्छा रक्त होगा। क्या होगा? अच्छा। और वो रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारे लिए बुरा ब्लड। ये बॉडी के अंदर घूमता है और ये बॉडी से इकट्ठा होकर ऑक्सीजन छोड़कर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है। यानी कि समझो, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है ऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, मतलब जो पूरा अच्छे वाला लाल होता है ना, वो वाला रेड कलर होता है ऑक्सीजनेटेड का। और डीऑक्सीजनेटेड का देखो नीला दिखाया जाता है जनरली कि नीला रक्त होता है डीऑक्सीजनेटेड, बट वो गलत है। आपको क्या याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त को नीला इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको लाल और नीला पहचानने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर रियलिटी में, असल में हमारी बॉडी का रंग देखेंगे, बॉडी के अंदर रक्त का रंग देखेंगे तो ये होता है लाल काला, यानी कि ये गाढ़ा लाल होता है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा डार्क रंग हो जाता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा भूरा ब्राउन जैसा दिखता है ये। ठीक है, लेकिन जो लाल है वो क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन हो। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हमारी बॉडी में दो प्रकार का रक्त घूमता है। एक रक्त जिसमें ऑक्सीजन होगी उसे बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो कि लाल रंग का होगा। और एक होगा डीऑक्सीजनेटेड रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। वह रक्त जो है वो हमारे लिए क्या होगा? बुरा होगा, और ये होता है लाल भूरे या लाल काले रंग का। क्लियर है इतनी बात? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं हमारी आर्टरी और वेन के बारे में। तो एक तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करवाने वाली हूं, ये तरीका आप कभी नहीं भूलेंगे और कभी गलत भी नहीं करके आएंगे। देखिए, आर्टरी, और मैं एक शब्द और बताती हूं, अवे। अवे का मतलब होता है दूर। देखो, ए यानी कि आर्टरी, ए यानी कि अवे, यानी कि वह वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाए। जितनी भी ऐसी ब्लड वेसल्स होंगी जो रक्त को, मान लीजिए ये हमारा हृदय है तो इससे दूर लेकर जा रही है,
रक्त जो है वो हृदय से उठाकर कहीं और लेकर जा रही है, कहीं और में वो कहीं मर्जी जाए, उससे हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो हमारी बॉडी में जाए, चाहे वो हमारे दिमाग में, चाहे वो हमारे फेफड़े में, कहीं मर्जी जाए। आपको बस इतना याद रखना है, जो रक्त को लेकर दूर जाता है वो होती है आर्टरी। ठीक है, अब बचा क्या, दूर लेके जाने का तो काम हो गया, अब मतलब पास लाने का काम करेंगे। तो जो वाहिका रक्त को पास यानी क्लोज लेकर आती है, ठीक है, हृदय के क्लोज, यानी कि अगर ये हृदय है तो हर जगह से रक्त को इकट्ठा करके हृदय को देती है। ये क्या होती है, ये होती है शिरा। याद रहेगी इतनी बात। तो जब भी मैं आपको हार्ट का आगे पार्ट बताऊंगी कि हार्ट के इतने कोष्ठ हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, हर चीज में आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम बात करें कि रक्त हृदय से निकलकर कहीं जा रहा है तो हम याद रखेंगे वो आर्टरी ही होगी जो लेकर जाएगी। और जब भी हम बात करेंगे रक्त कहीं से इकट्ठा होकर हृदय में आ रहा है तो वो पक्का डेफिनेटली शिरा यानी वेन ही होगी। क्लियर है। एक और चीज जो कि इन दोनों के बारे में आपको याद रखनी है, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। क्या है वो देखिए, हमेशा देखिए, मैं आर्टरी बना रही हूं आपके आगे, ये मैं आर्टरी बना दी मैंने, ठीक है। ये क्या है, एक पाइप दिख रही है आपको। आर्टरी की जो दीवारें होती है ना, ये जो दीवारें हैं ये मोटी होती है। दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती है। क्या बोला मैंने, दीवारें मोटी होती है, यानी थिक वॉल्स होती है किसकी, आर्टरी की। तो वेन्स की कैसे होती है भाई, अब इसको मैंने स्पेशली बताया, तो वेन्स की पतली होंगी, तो बना देते हैं। ये वेन बना दी हमने, ये क्या बना दी मैंने, वेन। इसकी दीवारें पतली होती है, क्या ये वेन यानी शिरा। इसकी दीवारें क्या होती है, थिन यानी पतली होती है। अब ऐसा क्यों, ये याद रखना है, तो क्यों तो पता होना चाहिए। देखो, आर्टरी का काम है रक्त को हृदय से दूर लेकर जाना, और जब भी हमें किसी चीज को दूर भेजना होता है तो हम उसे धक्का मारते हैं कि तू जा, ठीक है, धक्का मारते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर लगाएंगे तो आर्टरी टूट सकती है। मतलब ऐसे समझो, हृदय को सारे रक्त को अपने आप से दूर भेजना है। वो चाहता है कि मान लीजिए, देखो ऐसे समझो, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट में पड़ा है रक्त, और इस रक्त को हृदय भेज रहा है किसमें, बॉडी में, यानी शरीर में। अब क्योंकि छोटा सा दिल है हमारे बॉडी में, इतना छोटा सा दिल है, इतना छोटे से दिल ने पूरी बॉडी में रक्त को पहुंचाना है, तो वो बहुत जोर की धक्का मारता है ब्लड को। अब देखो, ब्लड बहुत प्रेशर से आएगा इस पाइप में, ये पाइप टूट सकती है, और इसको टूटने से बचाने के लिए ये पाइप मोटी हो जाती है, ठीक है। ये पाइप मोटी है ताकि जब इसमें बहुत तेज प्रेशर से भी पानी आए तो ये टूटे नहीं। यानी कि बहुत सिंपली अगर समझो तो देखिए, हमारे घर में अगर हमें मान लीजिए हम पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, पानी की पाइप होती है, हमें जब उस पानी को दूर तक पहुंचाना होता है तो हम उसके पाइप का जो मुंह होता है ना, उसको ऐसे बंद करके उसकी पतली सी मतलब पतली धार निकालने की कोशिश करते हैं उसमें से, है ना, ताकि क्या हो, प्रेशर आए बहुत ज्यादा और एकदम दूर तक पानी जाए। तो वही तो यहाँ पर होगा। अब दूर तक पानी भेजना है तो प्रेशर तो चाहिए, प्रेशर कौन देगा, हार्ट देगा, लेकिन उस प्रेशर से ये ना टूट जाए इसीलिए ये मोटी होती है। वेन क्यों नहीं मोटी होती, क्योंकि वेन का काम है रक्त को पास लाना, और हार्ट बेचारा छोटा सा, अगर उसमें कोई चीज प्रेशर से आई तो वही टूट सकता है। इसीलिए हमेशा ये जो वेन्स होती हैं ये पतली रखी जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है। तो समझ में आया, आर्टरी वेन दोनों ही क्या है, रक्त वाहिकाएं, यानी वो जो कि हमारी बॉडी में रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। लेकिन रक्त को हृदय से, हृदय याद रखना, हृदय से दूर लेकर जाने वाली, हार्ट से दूर लेकर जाने वाली होती है धमनी यानी आर्टरी, और हृदय के रक्त को हृदय के पास लाने वाली होती है शिरा यानी वेन। धमनी का हमेशा वॉल्स, दीवारें जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर का रक्त लेना होता है, ठीक है। हम आगे रक्तचाप भी पढ़ेंगे, यानी ब्लड प्रेशर भी पढ़ेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, वेन में पतली दीवारें होती है। अब इन दोनों से हटके एक और टॉपिक आता है हमारे पास, वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। मैंने बताया कि मैं आपको सारी ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगी, है ना, तो एक और आपको देखने को मिलती है, वो है कैपिलरी। कैपिलरी क्या चीज है, ये कैपिलरी जिसे केशिकाएं बोल देते हैं। देखो, ये कुछ भी अलग नहीं है, इसको याद कैसे रखोगे, देखो ये बहुत ही पतली होती है,
देखो जैसे आर्टरी है वो चौड़ी है, ठीक है, मतलब है तो वो भी पतली हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो चौड़ी रहती है। उस आर्टरी को अगर बॉडी की बहुत छोटी सी सेल में घुसना है, ठीक है, आर्टरी यहां से निकल रही है, इतनी मोटी आर्टरी है, तो वो इसमें घुसेगी कैसे? तो वो अपने अंदर से कुछ छोटी छोटी ब्रांच निकालती है जो इसके अंदर चली जाए। यानी कि आर्टरी ही जब बहुत पतली शाखा निकाल देती है वो होती है कैपिलरी। ये पतली क्यों होती है? ताकि ये छोटे से छोटे एरिया में भी एंटर करके ब्लड पहुंचा सके, क्योंकि हमारी बॉडी के हर छोटे से छोटे भाग को भी रक्त की जरूरत है। तो कौन पहुंचाता है? वो कैपिलरी। अब देखो इस छोटे से भाग में रक्त ले तो गई आर्टरी, ऑक्सीजन लेकर तो चली गई आर्टरी, ठीक है, लेकिन लेकर कौन आएगा? देखो ऑक्सीजन भूल जाओ एक बार, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। रक्त लेकर तो चली गई कौन? आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कैपिलरी चली गई, ठीक है। अब उसी से वेस्ट को लेकर बाहर कौन निकलेगा? तो देखो जाने वाली हमेशा होती है आर्टरी और आने वाली होती है वेन। अब अगर आर्टरी ने अपनी ब्रांच अंदर भेजी है तो वेन भी तो अपनी ब्रांचेस से बाहर मंगवाएगी चीज को। तो एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, जो छोटी छोटी पाइपें होती हैं हमारी बॉडी के अंदरूनी भागों में पाई जाती हैं, उन पाइपों को कैपिलरी बोल देते हैं। और ऐसा बोल दिया जाता है कि आर्टरी टूटकर कैपिलरी बनाती है और फिर वही कैपिलरी जुड़कर वेन बना देती है, यानी शिरा बना देती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉपिक ब्लड वेसल यानी रक्तवाहिकाएं समाप्त होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हम पढ़ेंगे हार्ट यानी हृदय के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।